मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल यानी MPBSE ने कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए हैं। लेकिन इस बार की चर्चा सिर्फ रिजल्ट को लेकर नहीं बल्कि उन दो चेहरों को लेकर है जिन्होंने इस परीक्षा में इतिहास रच दिया है। 500 में से 494 अंक, जी हाँ, सिर्फ 6 नंबर कम। रामभुवन विश्वकर्मा और दुर्गा प्रसाद राय ने साझा रूप से पूरे प्रदेश में पहला स्थान यानी कि रैंक 1 हासिल किया। आखिर क्या थी इन दोनों टॉपर्स की स्ट्रैटेजी? कैसे इन्होंने आर्ट्स और साइंस के बीच के फासले को खत्म कर एक जैसा मुकाम हासिल किया? आज की इस स्पेशल वीडियो में हम इसी को आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही वो सीक्रेट्स भी जानेंगे जो आपको अगले साल टॉपर बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दुर्गा प्रसाद राय की। दुर्गा कोई सुपर ह्यूमन नहीं है, वे आपकी तरह एक छात्र हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकत थी निरंतरता यानी कि कंसिस्टेंसी। उनकी तैयारी कोई आखिरी महीनों की दौड़ नहीं थी बल्कि एक लंबी तपस्या थी। उन्होंने हर विषय को एक समान सम्मान दिया। वहीं दूसरी ओर रामभुवन विश्वकर्मा। रामभुवन ने साइंस स्ट्रीम में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। मध्य प्रदेश बोर्ड में जहां मुकाबला बहुत कड़ा होता है, रामभुवन की उपलब्धि यह साबित करती है कि अगर इरादे पक्के हों तो परफेक्शन हासिल करना मुमकिन है। इन्होंने सिर्फ परीक्षा पास ही नहीं की बल्कि रिकॉर्ड तोड़े हैं। आज ये दोनों टॉपर मध्य प्रदेश के उन लेजेंड्स की लिस्ट में शामिल हो गए हैं जिन्हें सालों तक याद रखा जाएगा। लेकिन याद रखिए, उनके पास कोई जादू की छड़ी नहीं थी, सिर्फ एक बेहतरीन प्लान था। शायद अब आप सोच रहे होंगे कि मैं कभी 494 अंक नहीं ला सकता या ला सकती, लेकिन रुकिए, रामभुवन और दुर्गा प्रसाद की रणनीति को समझते हैं। इन दोनों टॉपर्स में एक बात कॉमन थी, इनका कोई भी विषय कमजोर नहीं था। 494 अंक तक पहुंचने के लिए आपको हर विषय में 98 या 99 का स्कोर करना ही पड़ता है। छात्रों, अगर आप कठिन विषयों के चक्कर में भाषा जैसे विषयों को छोड़ देते हैं तो आप टॉप करने का मौका भी गंवा देते हैं। इसके अलावा एग्जाम पैटर्न की समझ। टॉपर सिर्फ पढ़ाई नहीं करते, वे एग्जाम को समझते हैं। वे जानते हैं कि उत्तर कैसे लिखना है, डायग्राम कहाँ बनाना है और एग्जामिनर को क्या चाहिए। कितना दिलचस्प है ना कि दो छात्र एक ही रैंक पर आ गए। यह हमें सिखाता है कि सफलता किसी एक की बपौती नहीं होती। जो मेहनत करेगा शिखर पर, उसके लिए हमेशा अपनी जगह बनी रहेगी। 2026 के नतीजों ने हमें सिर्फ 2 नाम नहीं दिए बल्कि एक बड़ी तस्वीर दिखाई है। इस साल कुल पास प्रतिशत की बात करें तो वो 76% रहा। लेकिन सबसे बड़ी खबर ये है कि बेटियों ने एक बार फिर से बाजी मारी है। छात्राओं का पास प्रतिशत 79.41% रहा, जो यह बताता है कि लड़कियां हर क्षेत्र में नेतृत्व कर रही हैं। हमने विनोद प्रजापति, ललाराम कुशवाहा और राजेश्वर सिंह राजावत जैसे छात्रों को भी देखा जो सिर्फ 1 नंबर से पीछे रह गए। यह हमें बताता है कि बेहतर और सर्वश्रेष्ठ के बीच का अंतर बहुत ही कम है। रिवीजन का एक एक्स्ट्रा घंटा या गणित की एक छोटी सी गलती यही तय करता है कि आप मेरिट लिस्ट में होंगे या नहीं। रामभुवन विश्वकर्मा और दुर्गा प्रसाद राय का नाम आज अखबारों में है क्योंकि जब दुनिया सो रही थी तब वे जागकर मेहनत कर रहे थे। इस वीडियो को देख रहे छात्रों से मैं एक ही बात कहूंगी, बोर्ड परीक्षा आपकी याददाश्त का टेस्ट है, यह आपके चरित्र का टेस्ट है, यह इस बात का टेस्ट है कि आप दबाव में कैसे काम करते हैं। 494 अंक लाना हो या सिर्फ अपने करियर का नाम रोशन करना, रास्ता एक ही है, एकाग्रता, अनुशासन और कभी न हार मानने वाला जज्बा। अगले साल न्यूज़ में शायद आपका नाम हो सकता है। क्या ये सोचकर आपको डर लगता है या आपके अंदर एक जोश भराता है? 2026 के सभी सफल छात्रों को बहुत बहुत बधाई। टॉपर्स रामभुवन और दुर्गा प्रसाद, आपने एक मिसाल कायम की है और बाकी सभी छात्रों के लिए कि अब आपकी बारी है। अपना रिजल्ट mpresult.nic.in पर जाकर देखें, अपनी कमियों को पहचानें और याद रखें, अगले साल की मेरिट लिस्ट अभी खाली है। जाइए और वहां अपना नाम लिखिए। ये था हमारा आज का MP बोर्ड स्पेशल वीडियो। इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें जागरण जोश। मेरा नाम है मोनाली पांडे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।